तो लास्ट एपिसोड के अंदर में देखा था कि जो टामा होती है जीशा को पकड़ लेती है। देन यहाँ पे वो उसको चेक करने लगती है, तब बर्ड डीमन उसको मारती है और फिर कहती है मैं चेक करती हूँ। जीशा से सवाल पूछने लगती है। देन यहाँ पे अभी तक जो मैं चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे को दबा देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में जीशा से बर्ड डीमन कहती है कि मुझे अपनी कहानी सुना सकते हो। जीशा कहता है मैं शुरुआत से सुनाता हूँ, जब मैं 3 साल का था। टामा कहती है जब तुम 3 साल के थे। बर्ड डीमन कहती है क्या तुम्हें अपनी मेमोरीज के बारे में याद नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं स्पिरिट पावर कहाँ से मिली? प्रोबेबली तुम्हें ये तो याद ही होगा कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैंने जब अपनी मेमोरीज को खोया जब मैं एलिमेंट्री स्कूल के पर्टिकुलर 4th ईयर में था, तभी अचानक मेरी सारी मेमोरीज इरेज हो गई। मैं तो बिल्कुल सब कुछ भूल ही गया था, यहाँ तक कि अपनी डेट ऑफ बर्थ भी। और 3 साल पहले ही मेरे साथ हादसा हुआ, मैं सारी मेमोरीज भूल गया। और फिर ये वही टाइम था जब टायरेंट ने मेरी बॉडी को पूरी तरह से पोजेस कर लिया था 8 साल पहले, और वो मेमोरी भी मेरी नहीं थी। बट डीमन कहती है बच्चे तुमने तो अपनी मेमोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। यहाँ पे बट डीमन कहती है देख के लगता है कि इसकी मेमोरी को किसी ने सील करा है। टामा कहती है क्या एक सील? इसका मतलब यही की है। चलो ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ इस सील को अनडूइंग करने की। जो बट डीमन होती है वो सील को अनडूइंग करने वाली होती है, अचानक से उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। बट डीमन हैरान होती है और हम देखते हैं कि वो टायरेंट रहता है। क्या तुम अनडूइंग करने वाली थी सील को, वो भी एप्लीकेटर के एकदम सामने? तुम तो काफी रूड हो लिटिल डीमन। यहाँ बट डीमन उसको जानती नहीं तो वो कहती है आखिर तुम हो कौन और तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? टामा कहती है तुम तो वही स्टूपिड एम्परर जो मेरी आइडल के साथ खेलता है लाइक अ फिडल। टायरेंट उसे नॉनसेंस कहता है। देन टामा उसे कहती है कि तुम वही स्टूपिड एम्परर हो जो कि अपने कंट्री में सबसे ज्यादा अपने आप को खूबसूरत मानते हो, और तुम तो बिल्कुल स्टूपिड हो। यहाँ पे वो उससे कहता है कि क्या कहा तुमने बिना दिमाग की लोमड़ी? जीशा के अंदर से वही ड्रैगन बाहर निकलता है। देन बर्ड डीमन कहती है आखिर इस लड़के के अंदर और कितने ऐसे लोग हैं जो कि इसके अंदर घुसे पड़े हैं? ड्रैगन बर्ड डीमन से कहता है कि चिंता मत करो, मेरे बाद और कोई नहीं है। मैं यहाँ आया था क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ पे वार्निंग देनी थी। ड्रैगन उससे कहता है जो उसकी पास्ट वीक की मेमोरीज है प्लीज उसे जो है रीड मत करना, मुझे सेलेस्टियल कोड की तरफ से मिशन मिला था। बर्ड डीमन कहती है ठीक है। ड्रैगन फिर कहता है थैंक यू तुम्हारे कोऑपरेशन के लिए। देन वो कहती है चलो अब जाके यहाँ पे सब कुछ खत्म हुआ और कुछ गड़बड़ नहीं होगी। देन ड्रैगन उससे कहता है कि देखो तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो टायरेंट, तुम उसको नहीं हरा सकते क्योंकि उसकी पावर तुमसे काफी ज्यादा है। वो लिल फॉक्स है। टायरेंट कहता है हाँ ये कह तो सही रहा है, ये दिखने में तो पिद्दी है पर ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये कहीं मेरे को मार ना डाले। मैं बस कहना चाहता हूँ कि जो मेमोरी जीशो की मदर ने सील की है क्योंकि वो दाजी के साथ कुछ नहीं करना चाहती। अगर तुम फोर्सफुली उस मेमोरी को अनलॉक करोगे तो हो सकता है वो हमेशा के लिए मिट जाए। जीशो चिल्लाते हुए कहता है मुझे नहीं पता, उस सील को अनलॉक करो। मैं कहना चाहता हूँ टायरेंट कि तुम मेरी यहाँ पे मदद करो मेरी मेमोरीज को अनलॉक करने के लिए। क्या तुम श्योर हो? क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं यहाँ पे अनलॉक करूँ तुम्हारी सील को? अगर मुझे पछतावा होता है तो क्या तुम उसको दोबारा लॉक नहीं कर सकते? अबे तेरे सपने में एक तो पहले अनलॉक करने की बोलता है, दोबारा फिर लॉक करने की बोलता है। तो मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बताऊं तो जैसे ही तुम सील को अनडूइंग करोगे सील को, तो मुझे ऐसे फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल बेनिफिशियल फील हो रहा है जैसे अगर तुम मेरे ये अनडूइंग करोगे मेरी सील को। तो टायरेंट कहता है क्या वाकई में तैयार हो? तो ठीक है फिर। देन जीशो कहता है तो कर दो फिर। देन टायरेंट जो होता है वो जीशो के पेट में या छाती में वहाँ पे एक घूसा मारता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोशनी चमकती है, और फिर जीशो जो होता है वहाँ पे और भी रोशनी चमकती है। देन यहाँ जीशो ज़ोर से चीख लगाता है एक सेकेंड इसकी मेमोरीज जो है। तो यहाँ पे हरेवाल वाला बंदा कहता है कि एक सेकेंड इसकी जो ब्लड लाइन की पावर है अभी वो अवेकेंड हुई है, इसका मतलब है जैसे इसकी मेमोरीज को सील किया गया था जब इसकी पावर भी सील हो गई थी। यहाँ पे बर्ड डीमन कहती है क्या हमें इसे इंटरप्ट करना चाहिए इसके काम के बीच में? तभी यहाँ पे टामा उससे कहती है नहीं इसको इंटरप्ट नहीं करते, अगर ये चाहे कुछ भी कर ले पर हमारा सामना नहीं कर पाएगा। जीशो के जो होते हैं बनी वाले कान आ जाते हैं और हमें एक अननोन लड़के को दिखाया जाता है। देन हम देखते हैं कि जीशो जब 3 साल का था, जबकि टाइम का हमें दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की जीशो और जीशो की सिस्टर के साथ वो खेल रही होती है। जीशो कहता है कि मेरी मॉम कॉनिक्यूलस हैं, और अभी तक जिसको समझ में नहीं आया और मुझे भी समझ में नहीं आया था पर अब मुझे समझ में आ गया है, जो कॉनिक्यूलस है वो रैबिट है जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जब जीशो पहली बार हवाई यहीं पे आया था अपनी सिस्टर से मिलने के लिए और मतलब अपने फादर से मिलने के लिए, तब अपनी सिस्टर के हाथ में उसने जो बनी देखा था असल में वही जीशो की मॉम है। जीशो कहता है कि मैं अपनी मॉम के साथ जब तक रुका था जब तक मैं 3 साल का था। इनकी सिक्योरिटी देख के तो ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइट है और ये काफ़ी जल्दी रिएक्ट करेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि इनकी जो फोर्स है लगता नहीं कि ये काम करेगी। दादी कहती है जब तक हम यहाँ पे रुकेंगे उतना ही हमारे हनी के लिए, मतलब उसके हनी के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, तो हमें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। जीशो के डैड यहाँ पे एक
एक बात बताते हैं और कहते हैं तुम सब शांत हो जाओ, हमें यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी का मतलब पूरी सिक्योरिटी को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जिशु की डैड कहते हैं कि जो फूमेंडाओ है वो नीचे की तरफ छुपा हुआ है, नीचे वाली बेस में, जो कि 200 मीटर डेप्थ अंडर नेथ है। दंदाजी कहती है अच्छा ठीक है, अब मुझे जगह का पता है तो फिर मैं जा रही हूँ अपनी हनी को बचाने के लिए। यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो अपने डिफेंस को देखते हैं। देन यहाँ पे वो एक डिफेंस बना लेते हैं। यहाँ पे जो दाजी होती है वो काफ़ी तेज़ी से जाती है और मीटी और फायर का यूज़ करती है। देन जैसे ही वो वहाँ पे एंट्री करती है तो बस लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, क्योंकि उसकी जो मीटी और फायर होती है वो वहाँ पे सब सारे जो भी पपेट या जो भी होते हैं वो उन सभी को जला देती है। देन यहाँ आवाज़ आ रही होती है चिल्लाने की कि हमला हुआ है, हमला हुआ है, दुश्मन का हमला हुआ है। देन सारे पपेट वहाँ से बाहर निकलते हैं और रेडी होते हैं वहाँ हमला करने के लिए दाजी पे। देन यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि ये दाजी को मारने के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे। यहाँ पे ये जो है ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें इंतज़ार करना है उनके नेक्स्ट मूव का। यहाँ पे ज़मीन हिलना चालू होती है। देन यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि ये देखो ये आ गया उनका नेक्स्ट मूव, ध्यान से देखना। देन यहाँ पे जो जिशु के फादर जू युआन होते हैं वो हैरान होते हैं। द फोर्स साइन सेलेस्टियल सील फॉर्मेशन, इसकी वजह से जो है ये बैटलफील्ड को पूरी तरह से यहाँ पे सील कर देंगे। बस ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इकट्ठा कर रहे हैं। जीशु के डैड कहते हैं तो अब हम क्या करें। ग्रैंडपा कहते हैं और क्या करना है, हमें बस इनको इंटरप्ट करना है फॉर्मेशन बनाने से पहले, और साथ ही डिस्ट्रॉय करना है वन ऑफ द 4 डिस्ट्रक्शन कोर, सॉरी फॉर्मेशन कोर। पर जो फॉर्मेशन कोर है वहाँ पे जो उसको मतलब गार्ड करे हुए है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पपेट्स है जो कि उसको गार्ड कर रहे हैं। तो ध्यान से ग्रैंडपा यहाँ पे अर्थ सी फिशिंग यहाँ पे करते हैं और अपनी फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं ज़मीन में। देन ज़मीन जो होती है उसमें क्रैक पड़ना चालू हो जाती है, तो ज़मीन फटना चालू हो जाती है। अचानक से वहाँ से ब्लू व्हेल निकलती है। दाजिस ब्लू व्हेल के बारे में बताती है कि ये हम लोग काफ़ी घातक है और ये काफ़ी ख़तरनाक है। देन वो कहती है हनी अब ज़्यादा टाइम वेट मत करो क्योंकि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, अब आपको इंतज़ार मतलब वो आ रही है मतलब बचाने के लिए। दाजी कहती है कि हटो मेरे रास्ते से। देन वो सामने की तरफ जाती है और अपनी ब्लू फायर को भी रिलीज़ कर रही होती है और जितने भी उसके सामने आते हैं वो सभी को मारती हुई जा रही होती है। सभी बस तोते की तरह एक ही रट लगाए हुए होते हैं, इसको रोको, इसको जल्दी से जल्दी रोको। पर यहाँ पे कोई भी दाजी को रोक नहीं पा रहा होता क्योंकि दाजी के पास ब्लू फायर होती है जिसकी वजह से वो उन सभी को जला देती है। जू युआन जानी जीशु के डैड कहते हैं कि दाजी जो है काफ़ी करीब पहुँच गई, अब हमारा चांस है। ग्रैंडपा कहते हैं चलो मेरे साथ चलो और थोड़ा मेरा देखते रहना कि कोई भी हो ऐसा नहीं हो जो हमारे पीछे से अचानक से हमला कर दे। यहाँ पे जो पर्पल वाला यानी फूमेंडा होता है वो कहता है अरे नहीं, वो कमीनी फॉक्स डीमन वो यहाँ तक आ गई फॉलो करते हुए। बिग ब्रदर मैं क्या करूँगा अगर वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई और अगर उसने मेरे को मार दिया तो मैं क्या करूँगा। देन उसका बड़ा भाई कहता है चिंता मत करो छोटे ब्रदर, यहाँ पे मैं हूँ ना और कोई चिंता की बात नहीं है। तुम यहाँ नीचे हो और वो तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि ये जगह ऐसी है कि कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा और तुम यहाँ पे छुप भी सकते हो। देन यहाँ फूमेंडो कहता है क्या छुपना, तो छुपो कहाँ पे, कौन सी जगह है मुझे बताओ। बिग ब्रदर उससे कहता है यानी फूमेंडो का बड़ा भाई उससे कहता है कि चिंता मत करो, वो यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएगी, ये ईजी नहीं है इतना यहाँ तक पहुँचना और वो तुम्हारे पास तक पहुँच भी नहीं पाएगी। मैं थोड़ा टाइम बाई करता हूँ जब तक तुम कोई जगह ढूंढो और मुझे तुम्हें सिखाने की ज़रूरत है। देन यहाँ पे फूमेंडा अपने बड़े भाई से कहता है बड़े भाई अगर तुम इतनी मतलब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो एक बार ज़रा स्क्रीन पे देख के ये सब बोल रहा हो, वो देखो कितनी खतरनाक है और वो सभी को रास्ते से हटाते हुए यहाँ पे आ रही है। मुझे लग रहा है वो काफ़ी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाएगी, तुम्हारे लिए कहना आसान है, मुझे यहाँ पे काफ़ी डर लग रहा है बिग ब्रदर, अब मैं क्या करूँ। दाजी ब्लू फायर का इस्तेमाल करते हुए पूरे यहाँ पे जो भी है वहाँ तक आ गई होती है और सभी को मार दिया होता है। फूमेंडा उससे कहता है अपने बड़े भाई से कि देखा तुमने वो कितनी जल्दी कुछ ही मिनट में यहाँ तक पहुँचाई और सारे ग्राउंड को उसने तबाह कर दिया और वो काफ़ी जल्दी यहाँ तक भी पहुँच जाएगी और यहाँ पे आके मुझे मार डालेगी। और जहाँ जहाँ से वो जा रही है उसने पूरे रूम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, मेरे अंडरग्राउंड बेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। देन यहाँ पे जो फूमेंडा है और फूमेंडा के बड़े भाई के पीछे एक शेडो अपेयर होती है जो कि कहती है कि मैं तुम बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए संभाल के रखो, थोड़ा टाइम बाई करो जब तक मैं अपने जो पावर हाउस से मिल के आया, एंड देन फिर उसको दो दादी के लिए भेजेंगे। जो फूमेंडो का बड़ा भाई होता है वो कहता है चलो अब तुम बस थोड़ा टाइम बाई करो जब तक हमारा ये साथी जो है एक पावर हाउस को जो है बुला के लाता है। देन फूमेंडो कहता है चलो ये सब तो गई, यहाँ पे जो फूमेंडो का बड़ा ये होता है वो वहाँ से चला जाता है। देन फूमेंडो कहता है कि वो तो यहाँ से गया, अब मुझे अपना बेस्ट देना पड़ेगा। देन दरवाज़ा पिघलने लगता है पूरा लोहे का और यहाँ पे वो कहता है लगता है वो आ गई।
दाजी आते ही साथ पूछती है कि जल्दी से बताओ मेरे हनी कहाँ है और तुमने उन्हें बाला रखा पे, मतलब तुमने उसे कहाँ पे रखा है। देन यहाँ पे फुमेंडो कहता है क्या तुम हनी की मतलब जीशो की बात कर रही हो, पर वो तो हमारे साथ आया ही नहीं था, आखिर तुम क्या बात कर रही हो। वो उसके कंधे पे ब्लू फायर को एक्टिवेट करती है, देन उसका बाजू उखाड़ देती है और यहाँ पे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। दाजी कहती है अब बताओ मेरे हनी आखिर है कहाँ पे। देन यहाँ पे उसका एक बाजू कट गया होता है। फिर यहाँ पे फुमेंडाओ कहता है कि मैं तुम्हें पता नहीं चलेगा अगर तुम मुझे मार डालोगी तो। देन आप सभी को तो पता ही होगा जीशा तो अलग ही आइलैंड पे है, पर फुमेंडो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा है, जिससे उनका जो एक पावर हाउस है जिसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, वो पावर हाउस कौन है वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अभी के लिए तो अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तो उसके लिए